अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट। जो हमारे पास हार्ट है उसको कोई तो ब्लड सप्लाई होगी, मीन एक लिविंग ऑर्गन है, सो उसको कोई ना कोई ब्लड सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, तो ही वो लिविंग है। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। सो उसमें आएगी हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी, मीन टू पार्ट्स में हम लोग इसकी ब्लड सप्लाई को देखेंगे। सो जो इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी है उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का पार्ट। सो आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट, देयर आर टू आर्टरीज, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी हम लोग देखेंगे पोजीशन को, उसके कोर्स को, उसकी ब्रांचेस को, और उसके अलावा कौन कौन से एरियाज को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पोजीशन को कि इसकी पोजीशन क्या है। राइट कोरोनरी आर्टरी is smaller than the left coronary artery, मीन जो सेकेंड आर्टरी है, जो इसके साथ आर्टरी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उससे ये छोटी होती है। ठीक है, एंड अराइजेस फ्रॉम द इंटीरियर अयोर्टिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अयोर्टा। हमारे पास अयोर्टा होता है, असेंडिंग अयोर्टा, डिसेंडिंग अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा। सो जो असेंडिंग अयोर्टा है, जो ऊपर को असेंड करता है, वो वाला जो अयोर्टा है उसकी जो एंटीरियर अयोर्टिक साइनस है, साइनस क्या होता है, एक स्वोलन पार्ट होता है। सो असेंडिंग अयोर्टा का जो साइनस है उसका भी जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर अयोर्टिक साइनस है, वहाँ से हमारे पास ये अराइज होती है, मीन वहाँ पे ये लोकेट करती है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ये पोजीशन है इसकी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी। सो अगर हम ये हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज़ द आर्च ऑफ अयोर्टा, दिस इज़ असेंडिंग अयोर्टा, पीछे नीचे इसके क्या होगा, डिसेंडिंग अयोर्टा। सो यहाँ पर क्या होगा, एक साइनस होगा, अयोर्टिक साइनस, और उसके एंटीरियर अयोर्टिक साइनस से अराइज हो रही है सारी की सारी कोरोनरी आर्टरी, और ये सारी इसकी क्या है, ब्रांचेस। सो इसके बाद हम देखेंगे इसका कोर्स, मीन कैसे कैसे ये हमारे पास कोर्स, इसका कोर्स है और कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इट पासिस फॉरवर्ड इमर्ज बिटवीन दी राइट ऑरिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक। एक होता है एट्रियम, एक होता है ऑरिकल। एट्रियम का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो होता है हमारे पास ऑरिकल। हमारे पास राइट एट्रियम का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो है राइट ऑरिकल, और जो लेफ्ट एट्रियम का एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो है लेफ्ट ऑरिकल। सो ये जब इमर्ज होती है तो क्या करती है, पासिस फॉरवर्ड, अयोर्टिक साइनस से इमर्ज होकर फॉरवर्ड आएगी, और किसके दरमियान होगी, राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान। दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये जा रही है लंग्स को, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाएगा। सो ये जो पल्मोनरी ट्रंक और यहाँ पर जो ऑरिकल होता है राइट एट्रियम का, राइट ऑरिकल, उसके दरमियान ये प्रेजेंट होती है, मीन यही सेम पोजीशन है राइट कोरोनरी आर्टरी की। उसके बाद ये क्या करती है, रन्स डाउनवर्ड इन राइट कोरोनरी सल्कस टू द जंक्शन ऑफ राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। देन क्या करती है, डाउनवर्ड आती है, और किसके जंक्शन पे ये कहाँ तक आती है, राइट और इंफीरियर बॉर्डर। ये राइट एट्रियम है, सो ये राइट साइड है, ये राइट बॉर्डर होगा, ये नीचे क्या है, इंफीरियर बॉर्डर। सो ये जो जंक्शन है ना राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट का और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट का, यहाँ तक ये डाउनवर्ड आती है। फिर उसके बाद क्या करती है, डाउनवर्ड आने के बाद फर्दर ये अपना पाथवे चेंज कर लेती है। फिर क्या करती है, इट वाइंड्स राउंड द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। सो ये क्या करेगी, यहाँ से इस तरह से घूम रही है। ठीक है, वाइंड करके ये पीछे चले गई है, डायफ्रामेटिक सरफेस पर पहुँच गई है, रीच टू दी डायफ्रामेटिक सरफेस। और कहाँ से ये घूमती है, इंफीरियर बॉर्डर से। दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, सो इट वाइंड्स अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रामेटिक सरफेस एंड रन्स बैकवर्ड टू द लेफ्ट इन राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। फिर क्या करती है, लेफ्ट जाते हुए पीछे किस में चली जाती है, राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस, पीछे जाएगी। पीछे क्या होगा, राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस, मीन जिस तरह से इंटीरियर कोरोनरी सल्कस होता है इसी तरह से पोस्टीरियर, वहाँ तक जाके टू रीच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये जो सारा का सारा ये जो डॉटेड है ये हमारे पास पोस्टीरियर है। ठीक है, सो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ऐसी ग्रूव जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान, हमने वेरी फर्स्ट जो लेक्चर था हार्ट का जिसमें हम लोगों ने इसकी एनाटमी देखी थी, उसमें हम लोगों ने ग्रूव्स को स्टडी किया था। एक होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो एट्रिया
और वेंट्रिकल के दरमियान, एक होती है इंटर एट्रियल जो दो एट्रिया के दरमियान होगी, एक होती है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव जो दो वेंट्रिकल के दरमियान ग्रूव होती है। सो जब पोस्टीरियरली दो वेंट्रिकल्स के दरमियान की ग्रूव है वहाँ तक ये रीच करती है और फिर क्या करती है, टर्मिनेट कर जाती है। मीन पीछे से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होगा, यहाँ पर ये क्या है, इसकी टर्मिनल ब्रांच है। सो ये टर्मिनेट करती है एंड terminates by anasmosing with the left coronary artery, मीन राइट कोरोनरी आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांच है वो अनास्मोस कर देती है विद लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास फॉरवर्ड आई और इमर्ज हुई बिटवीन राइट ऑरिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक। देन क्या किया, डाउनवर्ड आई, कोरोनरी सल्कस में आई, उसके बाद क्या किया, ये राइट एंड द इंफीरियर बॉर्डर तक आई, यहाँ तक डाउनवर्ड आई एट द जंक्शन ऑफ राइट एंड द इंफीरियर बॉर्डर। देन वाइंड किया एट द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट। फिर उसके बाद डायफ्रामेटिक सरफेस तक आने के बाद पीछे चली गई टू द लेफ्ट एंड इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड द टर्मिनल ब्रांच अनास्मोस विद द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मीन राइट कोरोनरी आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांच है यहाँ पर अनास्मोस करती है किसके साथ, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ। ठीक है, सो अब इसकी पहले मैं जनरल डायग्राम से आपको ब्रांचेस बता देती हूँ, फिर हम ये वाली ब्रांचेस देख लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि जब एयोर्टिक साइनस से हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी इमर्ज हुई तो सबसे पहले एक ब्रांच चलेगी एस ए नोड को। दिस इज एस ए नोड, दिस इज ए वी नोड, बोथ नोड्स आर प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। क्योंकि जब हमने कंडक्टिंग सिस्टम को स्टडी किया तो उसमें जो पेस मेकर जो है वो एस ए नोड है, फिर उसके साथ जो है वो ए वी नोड भी जनरेट करता है इम्पल्सिस और फिर ब्रांचेस बन जाती है, बंडल ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट, देन पुरकुंजी फाइबर्स। ये कंडक्टिंग सिस्टम है। ठीक है, सो ये आर्टिस्ट कंडक्टिंग सिस्टम को भी सप्लाई करेंगी। सबसे पहले एस ए नोड को एक ब्रांच चलेगी, उसके बाद क्या हुआ, ये डाउनवर्ड आया और एक कोनस ब्रांच, दिस इज द पोस्टीरियर कोनस ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कोनस ब्रांच है। उसके बाद डाउनवर्ड आके ये वाला, मीन अभी एंटीरियरली है, डाउनवर्ड आके जब मार्जिन पे पहुंची, इंफीरियर बॉर्डर की मार्जिन पे जहाँ से इसने वाइंड करा वहाँ पर एक इसने मार्जिनल ब्रांच दी। ठीक है, मार्जिनल ब्रांच मार्जिन पे, फिर वाइंड करके ये जब डॉटेड पार्ट स्टार्ट हो गया क्योंकि अब हम पीछे चले गए हैं पोस्टीरियरली। ठीक है, सो जब ये पोस्टीरियर जाती है तो साथ ही एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, आपने यहाँ से याद करना कोर्स से, क्योंकि पीछे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर गई ना यहाँ पर। ठीक है, आईवी ग्रूव के अंदर गई तो वहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच भी इसने दे दी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, क्योंकि पीछे भी है और दो वेंट्रिकल के दरमियान की ग्रूव जो है वहाँ पर इसने ब्रांच दी है। सो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। अब जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है वहाँ से एक और ब्रांच आके जाएगी एवी नोड को। ठीक है, एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है उसको एक ब्रांच जा रही है। मीन सीधा राइट कोरोनरी आर्टरी से राइज नहीं हुई बल्कि पोस्टीरियर आईवी ब्रांच से राइज होके इसको चलेगी। और अब वापस राइट कोरोनरी आर्टरी पे जाते हैं, वो क्या दे देगी, टर्मिनल ब्रांच, मीन वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी और अनास्मोस करेगी विद द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब देख लेते हैं ब्रांचेस को। ब्रांचेस को बुक में हमने जो है वो लार्ज और स्मॉल ब्रांचेस में क्लासीफाई किया है। लार्ज ब्रांचेस में आती है मार्जिनल ब्रांच एंड द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, मीन वो ब्रांच जो मार्जिन पे थी और वो ब्रांच जो हमारे पास वेंट्रिकुलर ग्रूव है उसके दरमियान। ठीक है, ये दो हमारे पास लार्ज है। उसके बाद जो छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी, कुछ एक्सेप्शनल भी होती हैं हमारे पास, वो सारी की सारी चली जाएंगी स्मॉल में। उसके बाद आती है एक नोडल ब्रांच, 60% पीपल में होती है, हर एक में नहीं भी होती। ठीक है, उसके बाद राइट एट्रियल, इनफंडिब्यूलर, टर्मिनल, कोनस, राइट वेंट्रिकुलर। ठीक है, ये अब हमने सारी की सारी नहीं पढ़ी। मीन एट्रियल भी यहाँ पे नहीं हमें शो हो रही, इनफंडिब्यूलर भी नहीं है, बट ये स्मॉल ब्रांचेस है। सो उसके अलावा टर्मिनल तो हमने ये देख लिया जो अनास्मोस कर रही है। उसके अलावा कोनस देख ली जो कि स्टार्ट पर ही एस ए नोड के बाद जो एस ए नोड को ब्रांच जाती है उसके बाद अराइज हुई, और राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच। ठीक है, ये है स्मॉल ब्रांचेस। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ये सारी की सारी ब्रांचेस राइट कोरोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस कौन कौन से एरिया को सप्लाई करती हैं, राइट एट्रियम को, वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद आता है आईवी सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसको सप्लाई करती है, और उसके अलावा होल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। होल कंडक्टिंग सिस्टम में एक एक्सेप्शन है कि जब हमारे पास लेफ्ट एवी ब्रांच है उसको सप्लाई नहीं करती, बाकी सारे के सारे कंडक्टिंग सिस्टम को सप्लाई करेगी। मीन एस ए नोड को, एवी नोड को, बंडल ब्रांच को, बंडल ऑफ हिस को,
राइट एट्रियो AV ब्रांच को, बट लेफ्ट AV ब्रांच को नहीं करेगी, और पुरकंजी फाइबर्स को भी ये ब्रांचेस जो हैं ये न्यूट्रिशनल आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास सारी की सारी राइट कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.